यहाँ पर इस पेड कैंपेन पे खामोश रही। कल रात को देखा मैंने, सब मारा होने और मेरे दरमियान जो भी आया मारा जाएगा। हमारा इलाका दहशत। ज़रका नमाज़ पढ़ के जब खिड़की खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दिलबर ही मौजूद होता है। तभी तो वो उसे कहती है कि इतनी रात को तुम अभी तक जाग रहे हो और पी रहे हो, तुम घर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि अभी हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम इतनी गुस्से वाली बीवी हो, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि इतनी गुस्से वाली बीवी के साथ मैं कैसे गुजारा करूँगा। इस बात को इस तरह हंसी मजाक में टाल देते हैं क्योंकि वो खुद भी तो इस ज़रका को बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है और चोरी छुपके उसे मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। वो बेशक ज़रका की गली में बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। ज़रका के वालिद वहाँ पर आ जाते हैं। वो आते ही उससे पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़रका तो पीछे हट जाती है, लेकिन वो दिल भर बहाना बनाते हैं कि मेरे पाँव में मोच आ गई थी, मैं तभी यहाँ पर बैठा हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है इसी वजह से। तभी उसके वालिद कहते हैं कि बेटा पाँव में जूता पहन के जाओगे तो कैसे मोच आएगी और कैसे तुम्हें कुछ चुभेगा। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं करते और आधी रात को इस तरह क्यों पी रहे हो गलियों में। और दूसरी तरफ बबरक की माँ उसके लिए ढेरों दुआएं कर रही होती है ताकि उसके रिस्क में बरकत हो, क्योंकि बबरक की माँ भी ये नहीं जानती होती उसका बेटा पैसे तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन वो पैसे कहाँ से कमा रहा है। उन्हें तो ये लगता है कि उनका बेटा कोई आड़त में काम करता है और उनके लिए ढेरों पैसे कमा कर आएगा। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन ज़रका अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़रका दिलबर को पसंद करती है। गुलमीना और दिलबर को भी ये बात पता होती है, यहाँ तक कि दिलबर की माँ खुद ज़रका को बहुत ज़्यादा पसंद करती होती है। वो चाहती है कि वो अपने दिलबर के लिए ज़रका जैसी बहू लेकर आए। ना सिर्फ इतना बल्कि वो ज़रका के सामने भी कहती है कि दिलबर का कोई काम अच्छा चल जाए तो मैं तुम्हें बहू बनाकर घर ले आऊँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी बेटी को वो इस तरह बेरोज़गार बेटे के साथ ब्याह कर ले आए। वो चाहती है कि उसका बेटा जब काम धंधा शुरू करेगा तो वो ज़रका को इस घर में ब्याह कर ले आएगी और गुलमीना की भी शादी कर देगी। इस तरह वो उनके लिए दुआएं भी करती है और साथ में उनके कारोबार के लिए भी फिक्रमंद होती है। और इधर ज़रका है कि दुआओं में वो उस दिलबर को मांग रही होती है, क्योंकि उसके वालिद कैसर को पसंद करते हैं और वो दिलबर को पसंद करती है। वो चाहती है कि दिलबर का कोई अच्छा सा कारोबार शुरू हो जाए। सारी जिंदगी इंतजार में बैठ सकती हूँ मैं, लेकिन बाबा ने कैसर को पसंद कर लिया। तुम्हारे गर्दी की लपेट में है। अपने घर के मर्दों का ख्याल रखें। मैं कुछ गुनाह नमाजियों और रज़ादारों का खून इतना सस्ता नहीं है कि उलमाए दीन जहाद के करूँ ना करूँ, मेरे चाहने वाले मुझे दहशतगर्द साबित करके रहे। रिश्तेदार और उसका कारोबार भी। हम चोर चकार नहीं है, मददगार है।